हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पेड़ पर लगे आम से कैसे मांझा और फ्रूटी जैसी कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती हैं? इससे पहले कि आप फिर से यह मैंगो ड्रिंक पिएं, चलिए देखते हैं कि फैक्ट्री में मैंगो ड्रिंक कैसे बनती है। दोस्तों, मैंगो ड्रिंक बनने की शुरुआत होती है पेड़ से आम तोड़ने से, लेकिन आपको भी यह पता होगा कि आम भी कई किस्म के आते हैं। इसलिए मैंगो ड्रिंक बनाने के लिए हापुस और तोतापुरी आम का चुनाव किया जाता है। पेड़ पर लगे आम सबसे पहले जब अच्छे से पक जाते हैं तब इन्हें तोड़ने की बारी आती है, जो कि कोई आसान काम नहीं है। नीचे के आमों को हाथों से आसानी से तोड़ लेते हैं, लेकिन ऊंचाई पर लगे आमों को तोड़ने के लिए पिकिंग स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक कटर लगा होता है जिससे हम आसानी से आम तोड़ सकते हैं। इसके बाद इन आमों को इकट्ठा करके आम में लगी डंडियों को तोड़ने का काम शुरू होता है। यह काम बहुत ही सावधानी से करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम आम को तोड़ते हैं तो उसमें से एक खतरनाक एसिड निकलता है, जो अगर आपकी स्किन पर लग जाए तो उसको जला भी सकता है, और अगर आम पर लग जाए तो उसे भी खराब कर देता है। इसलिए ग्लव्स पहनकर सावधानी के साथ आम की डंडी को तोड़ते हैं और तुरंत आम को पानी में डाल देते हैं ताकि इसका एसिड का असर खत्म हो जाए। इसके बाद यह आम फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं, जहां पर सबसे पहले इसकी लैब टेस्टिंग होती है। फिर इसके बाद इसे सॉर्टिंग कन्वेयर पर भेजते हैं, जहां पर खराब और दबे हुए आमों को हाथों की सहायता से अलग कर देते हैं। सॉर्टिंग के बाद इसे प्राइमरी क्लीनिंग के लिए भेजते हैं, जहां पर इसे पानी के साथ अच्छे से साफ कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसे फूड वॉशर में भी दोबारा साफ करते हैं ताकि बची हुई गंदगी भी साफ हो जाए। फिर इसके बाद इन आमों को कटिंग कन्वेयर पर भेजते हैं, जहां पर कन्वेयर पर जाते हुए आमों को वहां खड़े कर्मचारी चाकू की मदद से कोने से थोड़ा काट देते हैं, जिससे मशीन में आम की गुठलियों को अलग करने में आसानी होती है। इसके बाद आमों को पल्पर मशीन में भेजते हैं, जहां पर आम से पल्प अलग हो जाता है और गुठली और छिलके भी अलग हो जाते हैं, जिन्हें कन्वेयर की सहायता से बाहर निकाल देते हैं। अब आम का पल्प एक टैंक में इकट्ठा हो जाता है, जिसे एक फिल्टर मशीन से गुजारते हैं, जो पल्प में मौजूद फाइबर और दूसरे पार्टिकल्स को अलग कर देती है। इसके बाद इसे पॉस्चराइजेशन प्रोसेस के लिए एक टैंक में भेजते हैं, जहां पर इसे 90 से 95 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर तुरंत ठंडा भी कर लेते हैं। इस प्रोसेस से पल्प में मौजूद सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और पल्प की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यह पल्प और कुछ नहीं बल्कि आम का गाढ़ा पेस्ट होता है। इसके बाद इस पल्प को टैंक में भरकर स्टोर कर लेते हैं। फिर फैक्ट्री में ही एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के द्वारा पानी को फिल्टर करते हैं। इस फिल्टर किए हुए पानी में खुद का कोई स्वाद नहीं होता। इसके बाद बनता है शुगर सॉल्यूशन, जिसके लिए हाई क्वालिटी शुगर यानी शक्कर को एक टैंक में डालते हैं, जहां इसे प्यूरिफाइड पानी के साथ मिक्स करके बॉयल करते हैं यानी उबालते हैं। जब शुगर सॉल्यूशन बन जाता है तब इसे फिल्टर करके ठंडा किया जाता है। इसके बाद जो मैंगो पल्प और शुगर सॉल्यूशन हमने बनाया था उसे एक बड़े से मिक्सिंग टैंक में भेजते हैं, जहां पर इन दोनों को मशीन की सहायता से अच्छे से मिलाते हैं। इसके बाद इसमें सिट्रिक एसिड डालकर मिक्स करते हैं, जिससे इसमें हल्की सी खटास आ जाती है। इसी समय इसमें थोड़ी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स भी डालते हैं, जिससे इस ड्रिंक की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। फिर इसे होमोजेनाइजेशन और पेस्चराइजेशन की प्रोसेस के लिए भेजते हैं। इस प्रोसेस से ड्रिंक में मौजूद सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अब आपकी मैंगो जूस ड्रिंक रेडी है बॉटल्स में पैक होने के लिए। इसके लिए ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा बॉटल्स को फैक्ट्री में लाते हैं और क्लीनिंग के लिए भेजते हैं, जहां पर बॉटल्स को वाटर जेट के द्वारा पानी की मदद से साफ कर लेते हैं। फिर यह बॉटल्स पहुंचती हैं ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन में, जहां पर यह मशीन हाई स्पीड के साथ बॉटल्स में जूस भरती जाती है। बॉटल्स भरने के बाद
एक ऑटोमेटिक कैपिंग मशीन बॉटल्स पर ढक्कन लगाती जाती है। क्योंकि बॉटल्स में गर्म जूस भरा जाता है, इसलिए इन बॉटल्स को कूलिंग चैम्बर से गुजारते हैं ताकि यह जल्दी ठंडी हो जाएं। इसके बाद इन बॉटल्स की लेबलिंग और पैकिंग की जाती है, जिसके बाद यह मैंगो जूस ड्रिंक रेडी हैं